हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है और ये पेपर है आपका तेलंगाना स्टेट का टेट। जो तेलंगाना स्टेट है वहाँ पर जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये पेपर आपका कंडक्ट हुआ है 2023 का, और ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है ऑन दैट इज़ ऑन 15th ऑफ सितंबर को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। तो हमारा इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर जो कंसर्न रहेगा वो रहेगा जो इसका पार्ट फिफ्थ जो कि इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो बेसिकली उन क्वेश्चंस के आंसर्स को हम यहाँ पर पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे। और इन क्वेश्चंस की जो संख्या है वो लगभग आपको देखने को मिलेगी 121 से लेके 146 146 तक क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और इस पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ओके, ताकि हमें दो क्वेश्चन एक साथ दिख जाए ओके। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 121 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ वाटर पॉल्यूशन। देखिए वाटर पॉल्यूशन के लिए फैक्टर जो रहते हैं वो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज रहते हैं, सेडिमेंट्स रहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रहते हैं, यहाँ पर हीट नहीं रहता। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बताना है तो वो कौन सी है, फॉसिल फ्यूल्स। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 124, इन ह्यूमन्स द इनहेल एयर goes from the nasal cavity into the trachea. Option 3 is the correct answer. Question number 125, pulmonary arteries arises from upper part of the chamber of the heart, that is from the 125 correct answer is right ventricle. Option 4 is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। सो इसमें आपसे पूछा गया है इन ह्यूमन्स इट इज़ 123 नंबर क्वेश्चन, इन ह्यूमन्स it excretes urine from the urinary bladder to outside the body through the urethra. Option 3 is the correct answer. Enzyme present in saliva, that is ptyroline. Option 2 is the correct answer. Question number 126. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। सो इसमें पूछा गया है कि एक्स ट्रैवलिंग फ्रॉम हैदराबाद टू गोवा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डायरेक्शन बनाई गई है, हैदराबाद आपका सेंट्रल में पड़ता है, वेस्ट में पड़ेगा आपका गोवा। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। 129, द पार्लियामेंट अलोन कैन मेक्स द लॉ ऑन दी सब्जेक्ट्स। देखिए एग्रीकल्चर, हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज ये आपके स्टेट सब्जेक्ट्स होते हैं। रूल एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू द टेलीफोन एंड पोस्टल सिस्टम। देखिए ये भी बेसिकली एक तरीके से कहा जाए तो स्टेट और दोनों का कंबाइंड रहता है, बट यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय और सेंट्रल स्कूल डाल दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का। ठीक है, क्योंकि इस पर स्टेट का कंट्रोल नहीं होता, ये सेंट्रल का अधीन आते हैं, तो पार्लियामेंट इस पर जो है बेसिकली रूल एंड रेगुलेशंस बनाती है। टोल फ्री नंबर 1098 इज रिलेटेड विद द चाइल्ड हेल्पलाइन। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। शॉपकीपर ब्रांच्ड एन एग्रीमेंट with regarding the purchase of goods. The customer filed the civil case against the shopkeeper and was not happy with the judgment given by the junior civil judge at divisional level. Then he can make appeal in which court? He can make in the appeal in the district court. Option 1 is the correct answer. Next question is question number 131. So identify the modified root from the following, that is sweet potato. Option 3 is the correct answer. The vitamin deficiency causes filariga, so that is niacin is the correct answer. Niacin को हम कहते हैं विटामिन B3। ठीक है, the number of canines in the adult human having the 32 teeth, that is 4. Option 2 is the correct answer. The most abundant gas in the atmosphere, that is nitrogen. Option 3 is the correct answer. Question number 135. Question number 133, angiosperm fruit develops from the ovary. Option 4 is the correct answer. The following disease is transmitted through the air, that is tuberculosis. Option 2 is the correct answer. Next question is question number 137. As per the IUCN Convention on Child Right 1989, one of the following is not the child right. So the right to protect from the violence and harmful incident, this is not comes under this particular convention. Option 3 is the correct answer. Nizama of Hyderabad continued as a Raj Pramukh for the state of Hyderabad up to 1956. That is Mir Osman Ali Khan. Option 2 is the correct answer. Next question is question number 140.
So in question number 140, 1919, the British government passed the Rowlatt Act. It empowers the British government to arrest any person without warrant or imprison without trial. Option 3 is the correct answer. King Ashok, the Mauryan Empire, appointed these officers to solve the problems arising between the people. That is the Dhammu. Basically, option 4 is the correct answer. Question number 138. Next question is question number 141. Identify the incorrect statement. So here is all the three statements are correct. Incorrect is that option number 4. There are 180 latitude of either side of the equator. Here is a latitude की जब हम बात करते हैं तो 90 into 2 का बनता है रेशियो नॉर्थ एंड साउथ की तरफ एंड +1, तो मतलब यहाँ पर टोटल जो है 181 हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन का। ईस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इज, सो यहाँ पर देखिए ईस्टर्न एज जो है वो देखिए आपका ईस्टर्न घाट की तरफ बनता है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। वेस्टर्न एज आपका वेस्टर्न घाट की तरफ और ईस्टर्न आपका ईस्टर्न की तरफ बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 ही करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 143 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 142। सो आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर, दैट इज सत्यशोधक समाज इज रिलेटेड विद द ज्योतिबा फुले। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज वेरी हाई अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंड ये हो गए। इसके बाद हमारे लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं। ये पीडीएफ में मेरे को इतने ही क्वेश्चंस मिले हैं, ठीक है। आई थिंक 150 क्वेश्चन है, बट यहाँ पर पीडीएफ में मुझे ये लास्ट के 2 ही क्वेश्चन मिले, 4 क्वेश्चन मिसिंग है एक पेज लास्ट का। तो कोई बात नहीं, हम इतने क्वेश्चन को ही करते हैं। एग्जीक्यूटिंग एंड फाइंडिंग आर द सब कैटेगरी ऑफ द फॉलोइंग कॉन्जेक्टिव प्रोसेस डायमेंशन respectively of applying and analyzing. Option 1 is the correct answer. Telling reason and classifying based on the criteria are the learning indicator of the academic standard. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्वेश्चनिंग हाइपोथेसिस। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन पेपर ऑफ तेलंगाना स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 क्वेश्चन पेपर, जिसके अंदर हमने इन्वायरमेंटल साइंस का जो पार्ट 4 था उसको सॉल्व किया है। तो उसके आंसर्स को दिया है, ठीक है। तो 20-25 क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। और ये एग्ज़ाम आपका हुआ है 15 सितंबर को, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये पेपर आप हमारे पीडीएफ, बेसिकली जो पेपर का पीडीएफ है वो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।